लेट्स सी दिस क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 1000 टू cp इज p ढूंढना है अपने को, ठीक है। बहुत ही गंदा सा दिख रहा है ये, तो ऑब्वियसली मुझे एक्सपेंशन का यूज करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो सीरीज से अब चलेंगे अब। ठीक है, तो सीरीज से चलते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो क्या दिया हुआ है मेरे को, 1 प्लस एक्स की पावर 1000 है, फिर 2x है, ठीक है। तो इस सम को मतलब जो वैल्यू दिया है ना, इसको मैं मान लेता हूँ कुछ s, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स की पावर 1000 प्लस 2x, 1 प्लस एक्स की पावर 999 प्लस 3x स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 998, और ऐसे चलता जा रहा है, और लास्ट टर्म आ जाएगी आई थिंक 1001 एक्स की पावर 1000, 1001 एक्स की पावर 1000, ठीक। तो प्रॉब्लम ये क्या है इसमें, क्या कि ये जीपी नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जीपी नहीं है, ये कुछ एजीपी जैसा फील दे रहा है हमको। तो एजीपी में हम क्या करते थे, तो कॉमन रेशियो हुआ करता था, उससे मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करके माइनस करते थे, तो वही चीज यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो कॉमन रेशियो देखो, क्योंकि x प्लस वन की पावर कम होती जा रही है और x की पावर बढ़ती आ रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, x अपॉन 1 प्लस एक्स से, और एक एक टर्म को शिफ्ट कर देता हूँ। तो शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 999, फिर आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 998, और ऐसे चलता जाएगा, चलता जाएगा। और लास्ट वाली के साथ जब मल्टीप्लाई होगा आपका, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, 1001 एक्स की पावर 1001 बाय 1 प्लस एक्स, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके ना, और शिफ्ट करा है अपन ने, तो मैंने एक आगे लिख दिया इसको, ठीक है। चलिए, अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो सब्ट्रैक्ट करूंगा, देखिए, तो s कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो जो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, हाँ, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसमें एलसीएम लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा, ठीक है। मैंने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया है, तो मुझे मिला है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। आपकी को ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। और इधर मुझे क्या मिला है, वो देख लेते हैं। इधर मुझे मिला है 1 प्लस एक्स की पावर 1000 प्लस, माइनस करूंगा जब इनको, तो एक बच जाएगा x 1 प्लस एक्स की पावर 999, और ये चलती जाएगी कहानी, है ना। और लास्ट में जो टर्म बची है 1001 एक्स की पावर 1001 बाय 1 प्लस एक्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, 1 प्लस एक्स से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो वो भी 1 प्लस एक्स से फ्री हो जाएगा, एस वाला जो है, और एक एक सब में पावर बढ़ जाएगी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो फाइनली जो एस आ गया मेरे पास, वो क्या आ गया, 1 प्लस एक्स की पावर 1001 प्लस x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1000, और ये कहानी चलती जाएगी, और लास्ट टर्म हमारे पास क्या बचेगी, 1000। अब 1001 थोड़ी बचेगा, ये तो गया, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी, ये तो गया ना, सही बोल रहा हूँ, नहीं ये तो रहेगा, सॉरी सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, 1001, ठीक है। और लास्ट टर्म क्या रह जाएगी हमारी, 1001 एक्स की पावर 1000। देख लो एक बार, मैं भी क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ठीक है। चलो, तो ये मल्टीप्लाई हम कर ही दिए हैं। अब मेरे पास क्या बचा, तो इसको तो मैं अलग कर देता हूँ, ठीक है, इसकी जरूरत है नहीं अभी। बाकी देख लेते हैं, वन मतलब इसमें से एक रख लेता हूँ, बाकी अलग कर देता हूँ। तो ये कुछ जीबी जैसा बन गया है, ठीक है ना। तो मैं 1000 अलग कर देता हूँ इसमें से, ठीक है। चलो, 1000 अलग कर दिए। अब देखो क्या हो रहा है, तो अब ये जीबी जैसा बन चुका है, फर्स्ट टर्म ये रहा,
तो a इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, a इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है, x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर नंबर ऑफ टर्म्स। अब क्योंकि मैंने शिफ्टिंग करी थी तो एक टर्म बढ़ गई है मेरी, आपको ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि मैंने शिफ्टिंग करी थी ना तो हमारी एक टर्म जो है वो बढ़ चुकी है, तो अगर एक टर्म बढ़ गई है तो 1000 दो टर्म्स हो चुकी है हमारे पास, तो 1002 अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन ये, ठीक। और ये एक एक्स्ट्रा मेरे पास बैठा हुआ है यहाँ पे 1000 एक्स की पावर 1001। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मेरे को, ठीक है, पर ठीक है रखा रहने दो। अब आ जाओ इधर, इधर अब यहीं पे कर देता हूँ, थोड़ी जगह की कमी है मेरे पास। तो यहाँ पे जब सॉल्व किया तो क्या आया बताइए, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, ठीक। इधर देखो, अब इसको मैं ऊपर इसके पास भेज देता हूँ, इसकी पावर 1002 हो जाएगी, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे भी 1002 पावर हो जाएगी, तो सब कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा, ये बच जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1002 और माइनस में आ जाएगा एक्स की पावर 1002 और प्लस में ये 1000 टाइम्स एक्स की पावर 1001, ये पड़ा हुआ है, ठीक। अब मुझे इंटरेस्ट था किस में, मुझे तो इंटरेस्ट था एक्स की पावर 50 में ना, एक्स की पावर 50 में इंटरेस्ट था। तो ना तो ये कुछ एक्स की पावर 50 में कंट्रीब्यूट करेगा, ना ये कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, सिर्फ यही करेगा कंट्रीब्यूट। और 1 प्लस एक्स की पावर एन में तो एक्स की पावर 50 ढूंढना मुझे आता ही है, तो इसमें जो कोफिशियंट होगा एक्स की पावर 50 का वो तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, वो क्या हो जाएगा 1002 C50। ये तो बहुत ही सीधा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम, ठीक है। तो p का वैल्यू कितना हो गया 50, है क्या कहीं पे, हाँ है बिल्कुल, ये रहा।